संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिल्पी आंटी का सत्संग। और शिल्पी आंटी का ये हमारे साथ 4th सत्संग है। वो पहले भी हमारे साथ सत्संग शेयर कर चुकी हैं। संगत जी शिल्पी आंटी हमें बताती हैं कि कैसे गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्टों को, परेशानियों को तो काटते ही हैं, पर कैसे कैसे वो हमारी छोटी से छोटी विशेष का कि जो हम मन में सोचते हैं वो सुनते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनका ये ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी जन्माष्टमी की बात है। मैं अपनी मदर के घर आई थी सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली मेरे ससुराल में इतना नहीं करते, जैसे कि मंदिर को सजाना या कान्हा जी का श्रृंगार करना। तो मेरी मदर के घर में ये सब करते हैं। फिर मैं भी वहाँ सेलिब्रेट करने चली गई अपने बेटे को लेके। वहाँ जाके मैं मंदिर सजाने की सारी तैयारी करने लगी तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी गर्मी हो रही है घर में, ड्राइंग रूम में। तो मैंने अपनी मदर को बोला, आपने तो बहुत गर्मी कर रखी है। तो मम्मी ने कहा, मैंने तो सारा दिन में एसी ही नहीं चलाया। तो उस वक्त वो किचन में प्रसाद बना रही थी, इसलिए भी हो सकता है घर में गर्मी थी, स्पेशली किचन एरिया एंड ड्राइंग रूम में। तो मैंने विंडो एसी ऑन कर दिया बेडरूम का और मैं बाहर वाले रूम में आ गई जहाँ मेरा बेटा ड्राइंग रूम में सो रहा था। काफ़ी देर हो गई तो देखा एसी का स्विच तो ऑन है बट कूलिंग नहीं हो रही, और ना ही अंदर का एसी का फ़ैन चल रहा। जो एसी का अंदर का फ़ैन होता है वो भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें, कोई कूलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने अपनी मदर को बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं अपने घर पे ही थी तो सारा दिन में एसी की कंप्लेंट कर देती और अब परेशान भी नहीं होना पड़ता। तो मम्मी भी टेंशन में हो गई कि रात को छोटा बच्चा कैसे सोएगा। तो स्टिल एसी तो ऑन ही था। संगत जी आप यकीन करोगे, उसका ना तो फैन चल रहा था और ना ही कोई भी कूलिंग हो रही थी, कोई नामो निशानी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसकी सर्विस तो 1 साल से ही नहीं कराई थी और उसकी गैस भी जो है वो लीक हो गई थी काफ़ी टाइम से ही। तो ज़्यादा खास कूलिंग तो करता नहीं था, वैसी उसकी हालत थी। तो फिर मैंने कॉल मिला दी कस्टमर केयर में रात को ही और उनको बोल दिया कि आप कल मॉर्निंग में जल्दी से टेक्नीशियन को भेज देना। उसने कहा आ जाएगा। तो फिर मम्मी ने फिर एसी बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि जब नहीं चल रहा तो क्यों ऑन कर रखा है, और ये कह के मम्मी किचन में चली गई। फिर मैंने गुरुजी से प्रे की कि प्लीज़ गुरुजी एसी ठीक कर दो, प्लीज़ एसी ठीक कर दो गुरुजी। उनके सामने खड़े होके गुरुजी को बोला कि गुरुजी बहुत गर्मी है, और मैंने एसी को ऑन कर दिया और मैं बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। तो संगत जी सारी तैयारी करने के बाद जैसे ही मैं अंदर गई तो इतनी कूलिंग, संगत जी इतनी कूलिंग हुई कि मैं तो नहीं आपको बता सकती कि मतलब जो एसी इतनी देर से 1 घंटे से नहीं चल रहा था तो वो अचानक ही उसमें कूलिंग कैसे आ गई। 2 साल से जिस एसी में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सिर्फ एक रूम को ही कूल करता था, तो जन्माष्टमी वाले दिन से तो वो पूरे घर में ही कूलिंग कर रहा है संगत जी, और आज भी कर रहा है। गुरुजी ने इसका भी खर्चा बचा दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उस वक्त मेरी सैलरी नहीं आई थी और उस टाइम थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने गुरुजी की तरफ देख के
मुस्कुराने लगी और कहा, गुरुजी आपने तो बच्चों की कितनी जल्दी सुन ली, आपने तो हमें परेशानी ही नहीं देख सकते, आप तो हमें बिल्कुल भी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं टेंशन में देख सकते। और हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं कि बहुत ही आराम से मन की बात को भी जान लेते हैं, पूरा ही कर देते हैं थोड़ी ही देर में। गुरुजी की लीला ही निराली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको सेकंड सत्संग बताती हूँ कि मैं अपनी मदर के घर में ही थी। वैसे तो खैर बहुत पहले की बात है, ये हो गए होंगे 3-4 मंथ्स हो गए होंगे। तो ऐसे ही हम अपना बैठे हुए थे, मेरी मदर, मैं और मेरा बेटा। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ग्लास के साइड शेल्फ्स होते हैं, तो साइड शेल्फ्स में हमारा एक म्यूज़िक स्पीकर होता है, म्यूज़िक स्पीकर लगा है अभी। तो वो मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ का है और उसके साथ 2 स्पीकर्स, जो छोटे छोटे से स्पीकर्स होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम जो होता है उसके साथ 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो हम थोड़ी उसको ज़्यादा आवाज़ करके ही सुनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त हम थोड़ी ज़्यादा साउंड में सॉन्ग्स और भजन सुन रहे थे। तो बार बार वो आगे की तरफ आ रहा था, जो जैसे उसमें आपको पता है वूफर होता है, ज़्यादा तेज़ वूफर होता है उसमें, तो वो उस वजह से बार बार आगे आ रहा था। क्योंकि जो शेल्फ्स बने हुए हैं वो ग्लास के हैं और उसमें कोई आगे की तरफ कोई वो नहीं है, बेस नहीं है आगे का। तो मेरी मदर हर 10 मिनट्स में बोलने लगी, कहने लगी कि उसको पीछे कर दे, क्योंकि जैसे हम भजन या सॉन्ग कोई भी सुन रहे थे तो वो बार बार आगे की तरफ आए जा रहा था। तो मम्मी ने हर थोड़ी देर में बोला कि उसको पीछे कर दे, वो वरना गिर जाएगा। फिर कुछ सॉन्ग्स चलते, फिर वो आगे आ जाता। ऐसे 4-5 बार हो गया संगत जी। फिर मेरा बेटा और मदर अंदर रूम में चले गए हाफ एन आवर के बाद ही, थोड़ी देर बाद ही। तो और मैं वहीं पे ही बैठी थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि वो कभी भी गिर सकता है नीचे। मैं तो दीवान पे ही बैठी हुई थी, पीछे टेक लगा के, और पैर लंबे करके ही बैठी थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो सडनली वो जो शेल्फ्स है, उस शेल्फ से जो मैंने आपको बताया म्यूजिक सिस्टम जो है वो बेड पे बहुत तेज़ गिरता है अलॉन्ग विद स्पीकर्स। इतना तेज़ गिरता है कि अगर लग जाता तो बहुत ही पेनफुल होता संगत जी। सिर्फ 1 इंच का फ़र्क था बस मेरी जो लेफ़्ट लेग है उसके पास ही, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई ये देख के। और कुछ इंचेस का फ़र्क था बस लेफ़्ट लेग पे, अगर वो लग जाता तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती संगत जी। मैं आपको बताती हूँ, तो वही वॉल पे दीवान के ऊपर ही ऊपर की तरफ गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हैं और मैंने वहाँ देखा। फिर जैसे ही वो गिरा तो मैं एकदम डर गई और फिर मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला कि गुरुजी आप कैसे सेव करते हो बच्चों को, कैसे बचाते हो कोई भी चीज़, कोई भी तकलीफ से, कोई भी परेशानी से। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी आपने तो वो मेरे ऊपर गिरने ही नहीं दिया, कितना ही ध्यान रखते हो आप गुरुजी बच्चों का। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी राइट लेग है उसका मतलब उस पर एक चोट लगी थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 10 इयर्स पहले। तो फिर मैं एक्चुअली मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो एक बाइक वाले ने मेरे को मार दिया था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तब काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन अब कोई पेन नहीं होता संगत जी। गुरु जी को तो ये सारी बात पता ही है कि मेरे पहले राइट लेग पे लगी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने मेरे लेफ्ट लेग पे वो गिरने ही नहीं दिया। और सिर्फ 1 ही इंच का गैप होगा, 1-1.5 इंच का गैप होगा संगत जी। और गुरु जी ने मुझे कैसे सेव कर लिया, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि अभी 16 सितंबर को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ऑफिस से मतलब ऑफिस से ही मेरी 5 बजे से ही तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर मेट्रो ट्रेवल करके घर भी जाना था, तो 2 घंटे तो चाहिए, 2 घंटे तो लगते ही हैं, 2 घंटे का सफ़र है संगत जी। तो जैसे जैसे स्टेशंस जाते रहे वैसे वैसे मुझे अजीब सा फील हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे स्टेशन जाते रहे, मैं घर की तरफ जाती रही, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, विदाउट एनी रीज़न इतना रोना आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मतलब जो लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे। तो मतलब दिल इतना भारी हो रहा था संगत जी कि मेरे को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो मन में अपने आप ही अचानक ही आ गया कि शायद गुरुजी के पास मुझे जाना है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है मुझे। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि अभी 1 वीक पहले ही तो मैं होके आई थी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आया कुछ भी। तो मन में बार बार यही आ रहा था कि सैटरडे का दिन था, उस दिन जिस दिन ऐसा हुआ संगत जी। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे तो संडे है, थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी घर पे, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, और फिर संडे को तो वैसे भी घर पे बहुत काम होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मंडे को ज़रूर बड़े मंदिर जाऊँगी, और चाहे मुझे हाफ डे लेना हो जाए तो मैं ज़रूर गुरुजी के जाऊँगी मंडे को। फिर मैंने गुरुजी से ये प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ तबीयत ठीक कर दो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो रही है या क्या हो रही है। संगत जी मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टचवुड कोई ऐसी तबीयत खराब नहीं रहती, बिल्कुल गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है संगत जी। तो अचानक ही फिर जब ऐसे तबीयत खराब होने लगी, वीकनेस आने लगी, तो अंदर से ही घबराहट होने लगी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने सोचा कि जब अभी मेरे जो अंकल हैं वो लेने आएंगे तो मैं फिर उनके साथ जाके बीपी चेक करवा लूँगी। गुरुजी से फिर मैंने ये प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ तबीयत ठीक कर दो, बहुत ही अजीब फील हो रहा है। फिर जैसे ही मेट्रो चेंज करके मैंने दूसरी ली, तो संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मतलब कुछ ही मिनट्स में ही गुरुजी ने मेरी तबीयत को ठीक कर दिया। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुझे रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो भी अपने आप बंद हो गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है उस वक्त मेरे माइंड में यही आया, हो सकता है कि गुरुजी मुझे बुला रहे हो, ये तो गुरुजी के तरीके होते हैं, आपको पता ही है संगत जी, अपने पास बुला रहे हो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा हो। उस वक्त तो मुझे गुरुजी की बहुत ही याद आ रही थी, तो इसके हो सकता है कि यही दिक्कत हो। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मैं इस काबिल हूँ कि आप अपना ध्यान भी और अपना एहसास भी मेरे दिमाग में डाल रहे हो। शुक्राना गुरुजी, ये तो आपके तरीके हैं अपने पास बुलाने के, अपना ध्यान और अपनी याद कराने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी रास्ते में जैसे हम मेट्रो चेंज करते हैं, जैसे रास्ते में मेट्रो के अंदर ही जो शॉप्स बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा कोई एक रूम था किसी का, हो सकता है कि मेट्रो के एम्प्लॉयज वगैरह का हो। एक छोटा सा एक एस्केलेटर के नीचे की तरफ एक रूम मुझे दिखा था, हो सकता है किसी जो भी कोई मेट्रो के एम्प्लॉयज होते हैं उनका कोई कैबिन वैबिन हो, है ना। तो वहाँ पे जब मेरी ये तबीयत खराब हो रही थी, मैं जब चेंज कर रही थी मेट्रो, तो एस्केलेटर पे मैं जब चढ़ी तो मैंने अचानक ही मेरे नीचे की तरफ नज़र चली गई, तो वहाँ पे एक रूम मुझे दिखा कि जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था वहाँ पे, और जय गुरुजी लिखा था। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से पॉजिटिविटी आई कि गुरुजी अनसंग है
और गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तबीयत बिल्कुल ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और मन को बहुत ही शांति मिली कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं और घर तक मैं बहुत आराम से अपने जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैंने रेड लाइन वो ली ऊपर जाके, तो फिर बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक हो गई संगत जी। मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। मैंने सीट ली, मैं बैठी और अचानक मतलब एकदम ही मैंने देखा कि तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, जैसे कि मेरी तबीयत खराब ही नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब अंकल जब मुझे लेने आए तो बाद में उन्होंने मेरे को यही बोला कि चल मेरे साथ और सबसे पहले बीपी चेक करा लेते हैं। तो फिर पहले मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी फ़ोन पे मैंने जब तेरे से बात की थी तब तो तूने कहा तबीयत ठीक नहीं है और ये सब। तो फिर उन्होंने मेरे से फिर भी बोला कि बीपी चेक कराने ही चलते हैं। तो संगत जी बिल्कुल बीपी नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर उसके बाद जब हम अपने घर गए, घर जाने के बाद जब मैंने रोटी बनाई तो फिर गुरुजी ने रोटी में मुझे ओम के दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी 18 ऑफ सितंबर की बात है कि ऑफिस में मैंने मंदिर में जब जोत जलाई, वैसे तो मोस्टली मैम ही जो ऑफिस में जो हमारी सीनियर हैं तो मैम ही करती हैं जोत, लेकिन उस दिन तो मैंने ही की थी। तो काफ़ी देर तक जोत जली रहती है हमारे ऑफिस में, वैसे तो काफ़ी घंटों तक। तो मैंने जब जाके देखा, मुझे कुछ दूर से नज़र आ रहा था जोत में, तो मैंने जब जाके देखा तो फिर उस जोत में गुरुजी ने डमरू के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी बाद में ये हुआ कि 20 तारीख की बात है इसी मंथ की, कि मैं मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकली। तो मैंने फिर मेट्रो ले ली। उस दिन क्राउडेड नहीं थी मेट्रो, रेड लाइन वाली। तो फिर एक कॉर्नर में मैं खड़ी हो गई जाके। वैसे तो मैं थोड़ी आगे की तरफ ही जा रही थी, पर मैंने सोचा कि मैं यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। तो गुरुजी ने शायद मुझे वहीं पे ही खड़ा करना था। तब तक मुझे नहीं पता था कुछ भी कि कुछ है भी वहाँ पे। तो एकदम ही मैंने उसी सेम कॉर्नर में ये नोटिस किया 4-5 मिनट बाद ही कि एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई ग्रीनिश या फिर शायद ब्राउन कलर में बैठी थी लेफ्ट की तरफ विंडो के पास, कि वो गुरुजी हैं हमारे। मेरे को ये एहसास हुआ अंदर से, और मैं कहीं और ही देख रही थी। सडनली लेफ्ट देखा तो एकदम पीछे हो गई, एकदम डर गई। मुझे ये लगा, मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि कुछ और हो, मतलब बटरफ्लाई की जगह मतलब कुछ और। एकदम मुझे एक माइंड में ये क्लिक हुआ कि कुछ और हो, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ हो गई। मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि गुरुजी तो मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं देते, तो गुरुजी इतनी जल्दी उस रूप में आ गए और पूरे रास्ते वहीं पे ही थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक कि मेरा स्टेशन नहीं आया वहीं पे ही थे, वहीं पे वो बटरफ्लाई थी। शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, मैं शाम को घर पहुंची तो पता चला कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्टमक पेन है। उनको घर जाके और दर्द उनका बढ़ गया और वॉमिट भी स्टार्ट हो गई। उन्हें 3-4 टाइम्स तो नाइट में 3-4 टाइम्स तो वॉमिट हो गई, और उस वक्त 10 o'clock हो रहे थे संगत जी। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है या फिर इमरजेंसी चलना है।
तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि रात का टाइम है, देख लो फिर आगे प्रॉब्लम ना हो जाए, अभी तो फिर भी 10 बजे हैं, तो चलो चलते हैं। तो मैं संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी बोलती रही, गुरुजी करती रही, और यही सोचा कि प्रॉब्लम ना हो, गुरुजी सब ठीक हो जाए। और एक मन में पॉजिटिविटी भी थी कि गुरुजी हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सिर्फ अंकल को सिर्फ फूड पॉइजनिंग ही होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संगत जी। यही मेरे मन में बार बार आ रहा था। लेकिन जब हम घर पे थे तो मेरे अंकल बार बार यही बोल रहे थे कि हो सकता है स्टोन की प्रॉब्लम हो या फिर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो, और मेरे मदर इन लॉ को भी यही लग रहा था कि स्टोन की ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले 5-6 मंथ्स पहले उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन तब जो स्टोन थी वो रिलीज हो गई थी। लेकिन उन्होंने ये बात बोली डॉक्टर ने कि टेंडेंसी है बॉडी की कि बनती ही रहती है इनकी बॉडी में, तो इसलिए हम थोड़ा वरीड थे उनके लिए। मैंने उन दोनों को बार बार यही बोला कि देख लो कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो उनका दर्द और बढ़ गया। फिर डॉक्टर ने सारा चेकअप कर लिया, और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि इन्हें फूड पॉइजनिंग ही हुई है। और मैंने उनसे फिर से पूछा कि प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिए कि यही प्रॉब्लम है, तो उन्होंने यही कंफर्म किया कि हाँ इनको सिर्फ फूड पॉइजनिंग ही हुई है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर ने ये बोला कि एक बार अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो जब फिर हम अल्ट्रासाउंड के रूम में गए तो उन्हें ये लगा डॉक्टर को कि लेफ्ट किडनी में छोटा मोटा सा स्टोन हो सकता है। आप कल एक काम करना, आप कल सही से इनका एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना किसी अच्छी लैब से, और करवा के फिर रिपोर्ट दिखा देना। फिर मैं थोड़ा टेंशन में तो हो गई थी संगत जी, ऑब्वियस है कि मन में तो आता ही है कि कोई दिक्कत ना हो। बस ये गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए। फिर मेरे अंकल ने पेन का इंजेक्शन लिया, और थोड़ी देर बाद फिर घर चले गए हम। और फिर आराम से इनकी नाइट आराम से गुजर गई। नाइट में ये बहुत ही आराम से सो गए। सुबह उठे तो फिर पेन था, बट एक्सट्रीम पेन नहीं था संगत जी, ठीक ठाक ही था। तो उस दिन मेरा ऑफ था, तो फिर मैंने लीव ली हुई थी, तो फिर हम टेस्ट कराने के लिए चले गए। तो हमने यही सोचा कि सीटी स्कैन करवा लेते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन करवाने से बिल्कुल क्लियर आ जाता है। बता दिया फिर उन्होंने कि आप रिपोर्ट शाम को ले जाना। फिर हम वेट करते रहे। अगले दिन ही फिर हमने रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी, हमें कहीं जाना था संगत जी। तो फिर नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दी। मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट डे जब 21 सितंबर की बात है, तो जब तो मेरे हस्बैंड, मैं तो ऑफिस चली गई थी, तो पीछे से फिर मेरे जो अंकल हैं उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दी। और फिर मैंने ऑफिस में बैठ के रास्ते में भी यही प्रे की कि गुरुजी सब नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, गुरुजी सब कुछ ठीक ही हो। गुरुजी में मेरा 100% 200% फेथ था कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हमेशा अंग संग हैं अपने बच्चों के। तब डॉक्टर ने उनको यही बता दिया कि इन्हें कुछ भी नहीं है, बस एंटीबायोटिक्स दी 5 डेज की, और यही बोला कि बाहर का खाना अवॉइड करो और मेडिसिन लो और मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, बाकी सब कुछ ठीक है। शुक्राना इसके लिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा लेटेस्ट सत्संग ये है कि
26 सितंबर को हमारे ऑफिस में एक सेलिब्रिटी आई थी, किसी काम से आई थी गुड़गांव ऑफिस में। तो हमारे ऑफिस में एक्चुअली मॉर्निंग में सिद्धार्थ मोहन जी के ही भजन चल रहे थे और वो एंटर करते ही गुरुजी आ गए कहने लगी, क्योंकि हमें पता चला कि वो गुरुजी को बहुत मानती हैं और 2017 से ही जुड़ी हैं। फिर उन्होंने हमारे ऑफिस के मंदिर में माथा टेका और उनके ब्रेसलेट में और जो उन्होंने 2 माला पहनी थी उसमें गुरुजी ही थे और एक उनके मोबाइल का फोल्डेड कवर में भी गुरुजी ही थे और एक गुरुजी का स्वरूप उनके पर्स में थे, मोर जैसे जो शेप में स्मॉल फ्रेम में गुरुजी लगे हुए थे। वो उनको अपने सामने रख के हमेशा भोग लगाती हैं और उसके बाद ही फिर कुछ खाती हैं। संगत जी, आपको तो पता ही है कि संगत में ही गुरुजी बसते हैं, तो इसलिए वो खुद किसी न किसी रीज़न से ही हमारे ऑफिस में आई थी। हमने उनसे गुरुजी की काफ़ी बातें की, गुरुजी की वडियाई की और वो काफ़ी देर तक बैठी और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर की हमने आपस में। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम सबके लिए लंच ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश है। फिर हमने उनके कहने से सब खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, कविता सुनाने में, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।